नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस की इस मेंस की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल्याणी आईएएस एकेडमी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है और उस ऐप के ज़रिए हम लोग आप लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करवाएंगे। इस टीम के एक पार्ट मैं भी हूं और मेरे द्वारा जो है यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट को डील किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम में। देखिए, इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और ये बहुत वास्ट सिलेबस भी है। इसमें हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से लेकर के हमारे इंडिपेंडेंस तक का सिलेबस है, जिसका हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्ट्रक्चर सारी चीज़ें डिस्कस करना है। हमारे सिलेबस में हम लोगों को 3 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, 5 मार्कर हैं जिनको हमको 50 वर्ड्स में लिखना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस करने आया हूँ। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ हम लोग प्रीलिम्स में जो हम लोगों ने बातें पढ़ी हैं, यदि आपने मेरा यूट्यूब में लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर जाके आप मेरा लेक्चर देख लें, तो आप लोगों का एक प्रीलिम्स का रिविज़न भी हो जाएगा। जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है। ठीक है ना, इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको एक मैप दिखाया हुआ है। देखिए, इस मैप में जो भी हड़प्पा में जो टाउन्स एक्सकवेट हुए थे वो सारे मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। ठीक है ना, देखिए ये इंडस रिवर है और इस इंडस रिवर के वेस्ट में हम देखें तो मोहनजोदड़ो है ना, आपका कोट दीजी, ठीक है, मेहरगढ़, ये सारे यहाँ पर, ये हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये जो टाउन्स एक्सकेवेशन के दौरान हमको मिले थे, ये मैंने आपको कुछ टाउन्स उसमें से इस मैप में दिखाए हैं। अब ये जो एक सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में हमें काफ़ी बाद में पता पड़ा, 1921 में जब एक्सकेवेशन का काम दयाराम साहनी जी के द्वारा किया जा रहा था, तो उस समय हमें एक सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली जिसको कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया। इस सिविलाइजेशन के और भी कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया। अब इनिशियली देखा जाए तो हड़प्पा जो है वेस्टर्न पंजाब में इसको डिस्कवर किया गया था, या पंजाब के वेस्टर्न पार्ट में इसको डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो नाम के टाउन को डिस्कवर किया गया था। ठीक है ना, तो इस साइट को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ये जो एक नई सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी मिली, ये हमें 1921 में सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली, और जो सबसे मॉडर्न साइट जो एक्सकेवेशन के दौरान हमें पता पड़ी थी वो हड़प्पा थी, और इसकी लोकेशन जो है वेस्टर्न पंजाब में, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान प्रोविंस में थी। उसका जो सेंटर पॉइंट है ये पंजाब और सिंध में लाई करता है। मेनली हम कहें तो सिंध वैली में इसका सेंटर पॉइंट लाई करता है। 1921 में सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा को एक्सप्लोर किया गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। जॉन मार्शल ही वह एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन नाम दिया था। So far around 350 sites has been discovered and most of its sites are in गुजरात। अगर हम इनकी शेड्यूलिंग की बात करें, डेट्स की बात करें, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेट्स मेंशन करी, जैसे कि सर जॉन मार्शल ने डेट बताई थी 3250 से 2750 BC के बीच में। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ बताया है 2800 से 2500 BC के बीच में। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 BC के बीच में डेट बताया था। CG गैड ने 2350 से 1750 BC के बीच में इसको डेट किया है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 BC के बीच में, और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 BC के बीच में इसको डेट किया था। अब जो मोस्ट वैलिड डेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की मानी जाती है, इट इज़ इन बिटवीन 2500 BC टू 1750 BC।
बाय द मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग C14 मेथड। तो आपको जो टाइम पीरियड याद रखना होता है दैट इज़ 2500 BC टू 1750 BC। नाउ अब हम हड़प्पा के एक्सटेंशन की बात करें कि हड़प्पा जो एक्सकेवेशन में इतने सारे टाउन्स मिले तो ये कहाँ से कहाँ तक थे। तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न महाराष्ट्र इन पाकिस्तान एंड इंडिया, इतनी सारी जगह पर ये हमें टाउन्स जो हैं मिले हैं। अब अगर हम बात करें कि वेस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा था इस सिविलाइजेशन का, तो इट वाज सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है। अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट साइट की तो इट इज़ आलमगीरपुर। अगर हम नॉर्थन मोस्ट साइट की बात करें तो इट इज़ मांडा इन जम्मू। और अगर हम सदर्न मोस्ट साइट की बात करें देन इट इज़ डैमाबाद। ये बातें हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं और इसको याद भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में थोड़ा सा हम लोग प्रीलिम्स के सेक्शन को देखेंगे तो उससे भी कई बार आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पा यदि आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब हम हमारे मेंस के पोर्शन पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो जब हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हिस्टोरियंस के बीच में कंट्रोवर्सीज थी ओरिजिन को लेकर के, तो 1500 सिटीज़ के एक्सकेवेशन के बाद भी सभी के बीच में कंट्रोवर्सीज थी ओरिजिन को लेकर। तो उसके पीछे क्या रीजंस साइड किए जा सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रीजंस बिहाइंड द कंट्रोवर्सीज अमॉन्ग्स द हिस्टोरियंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसमें सबसे पहला हम कारण क्या बता सकते हैं, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। इस सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित जो है साहित्यिक साहित्य हमको नहीं मिला है, कोई भी लिटरेरी सोर्सेज नहीं है हमारे पास। तो ये एक सबसे पहला रीज़न हम बता सकते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक रीज़न था हिस्टोरियंस के बीच में कंट्रोवर्सीज होने का अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड रीज़न की यदि हम बात करें द इनएडुकेसीज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं वो इनएडुकेट थे, अपर्याप्त थे, उनसे हमें इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इनएडुकेसीज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आप यहाँ इसको एविडेंसेस कर लें, ज़्यादा सही हो जाएगा ये। ना थर्ड रीज़न की यदि हम बात करें लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल डिगिंग, क्षैतिज खुदाई का यहाँ पर अभाव था। यानी हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले वो वर्टिकल डिगिंग में ज़्यादातर हमको मिले हैं। देन इसके अलावा जो भी साइट्स यहाँ पर डिस्कवर हुई थी वो अपने एडवांस्ड स्टेज पर पहुँच चुकी थी, इसीलिए हमें उनके आप कह सकते हैं शुरुआती दौर के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। तो जो भी हमें एविडेंसेस मिले वो एडवांस्ड स्टेज के बारे में हमको मिले, राइट। तो ये मैंने आपके साथ वो रीजंस डिस्कस किए जिससे कि हमें उनके इस सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। नाउ थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको एक क्वेश्चन बन सकता है अबाउट द थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए यहाँ हम एक शुरू में चार्ट बना करके आएंगे। पहली थ्योरी होती है फॉरेन सडन मेसोपोटामियन सुमेरियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे आर्यन थ्योरी ऑफ ओरिजिन और थर्ड हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ नेटिव ओरिजिन के बारे में। सबसे पहले आपको एक ये चार्ट बना करके आना होगा। इस चार्ट के बाद हम एक एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ फॉरेन सडन मेसोपोटामियन या उसको सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे वहाँ हमें नाम याद आना चाहिए गार्डन चाइल्ड, डी कौशाम्बी का एटसेट्रा, आप लगा दीजिएगा। कुछ और प्रोपोनेंट्स थे लेकिन ये दो नाम तो आपको अपने दिमाग में रखना ही होंगे, गार्डन चाइल्ड एंड डी कौशाम्बी वर इट्स मेन प्रोपोनेंट्स। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
या इन प्रोपोनेंट्स या इन स्कॉलर्स का कहना था कि कुछ लोग थे या एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि मेसोपोटामिया से भारत आया था इजिप्ट होते हुए, और उन्होंने जो है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की नींव रखी। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम मेसोपोटामिया केम टू इंडिया वाया इजिप्ट एंड दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आर्ग्यूमेंट्स अगर हम देखें तो दोनों ही सभ्यता, दोनों ही सिविलाइजेशंस कैसी थी? अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थे। यहाँ लोगों के द्वारा ब्रिक्स यानी ईंटों का, सील्स का, पॉटरी का, ग्रीनरीज का और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया। सो बोथ वर अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशंस, पीपल यूज्ड ब्रिक्स, सील्स, पॉटरी, ग्रीनरीज एंड स्क्रिप्ट्स। और यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो गढ़ी थी, जो स्ट्रक्चर्स थे, जो बैशन थे, दोनों ही सभ्यता में, दोनों ही सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में वुडन बीम का इस्तेमाल किया गया था। नाउ सेकेंड थ्योरी पर हम आते हैं, आर्यन थ्योरी ऑफ ओरिजिन कहेंगे हम इसको। इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे उसमें आपको दो नाम याद रखना होगा, बीबी लाल और एस.आर. राव का। बीबी लाल एंड एस.आर. राव इन द आर्यन थ्योरी ऑफ ओरिजिन। अब जब हम आर्यन थ्योरी ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, इट वाज अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन विच वाज डेवलप्ड बाय द वैदिक आर्यंस। ठीक है, तो यहाँ इस थ्योरी का क्या कहना है कि ये जो अर्बनाइज्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, दिस वाज डेवलप्ड बाय द वैदिक आर्यन पीपल्स। नाउ अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? तो जो सेंट्रल रीजन था दोनों का ही सप्त सैंधव था। सेंट्रल रीजन ऑफ बोथ वाज सप्त सैंधव प्रदेश। पहला इन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था कि दोनों का ही जो सेंट्रल रीजन था दैट वाज सप्त सैंधव प्रदेश। इसके अलावा नेचर वर्शिप की यदि हम बात करें, प्राकृतिक पूजा की, तो ये प्रिवलेंट थी। आर्यंस में हम देखें तो इंद्र, जिसको कि पुरंदर कहा गया है ना, और हड़प्पा में जो है हमने देखा है कि फोर्टिफिकेशंस का, किलेबंदी का काफ़ी महत्व रहा है। सो नेचर वर्शिप वॉज प्रिवलेंट एंड अमॉन्ग द आर्यंस इंद्र, जिसको कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गॉड ऑफ फोर्टिफिकेशन इज फाउंड, वाइल इन हड़प्पा ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉज देयर। तो एक ही कॉमन बात हमको इंद्र के बारे में देखने को मिलती है। नाउ क्या आर्ग्यूमेंट्स थे अपोजिशन में? तो यहाँ मैंने आपको एक टेबल दिखाई हुई है, उस टेबल को आप लोगों को खास करके याद रखना होगा। देखिए यहाँ हम बात करें, एक तरफ मैंने आपको हड़प्पा दिखाया, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया लिख दिया। टाउन्स की हम बात करेंगे पहले। हड़प्पा में काफ़ी विकसित थे, दे वर मोर डेवलप्ड, वेयर इज इन मेसोपोटामिया द टाउन्स वेर लेस डेवलप्ड। ब्रिक्स की यदि हम बात करें तो इन हड़प्पा ब्रिक्स वेर यूज्ड विच वेर बेक्ड ब्रिक्स, और यहाँ जो है कच्चे रॉ ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा में हमें रेक्टेंगुलर सील्स ज़्यादातर मिली हैं, जबकि मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल सील्स हमें देखने को मिली। स्क्रिप्ट की हम बात करें तो हड़प्पा में पेंटेड और यहाँ नेल शेप्ड थी। टेम्पल की हम बात करें तो कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता हड़प्पा में, जबकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ये अवेलेबल थे। तो इस तरह की आप एक टेबल बना सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स इन अपोजिशन आप उनको इस तरह से वहाँ लिख के दिखा सकते हैं। अब कुछ और हम पॉइंट्स लेके आते हैं जिसमें कि हम हड़प्पा और आर्यंस के बारे में देखेंगे। यहाँ हमने क्या देखा, हड़प्पा को मेसोपोटामिया से कंपेयर किया था, और यहाँ हम हड़प्पा और आर्यंस को देखेंगे, जो आर्यन थ्योरी ऑफ हड़प्पा है उसके आर्गुमेंट अपोजिशन में। तो हड़प्पा का जो एरिया था वो सरस्वती रिवर वैली का था, जबकि आर्यंस का जो था वो सप्त सैंधव प्रदेश देखने को मिला। हड़प्पा एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, जबकि आर्यंस जो है वो रूरल थे। सोसाइटी की हम बात करें तो हड़प्पा जो है ये मैटरनल बेस्ड थी, जबकि आर्यन सोसाइटी जो है पेट्रियार्कल थी। आयरन की यदि हम बात करें तो हड़प्पा में नहीं था, जबकि आर्यंस के पास ये उपलब्ध था। स्क्रिप्ट की हम बात करें तो इन्हें जानकारी थी और इन्हें जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से आप
जो है एक टेबल बना करके हड़प्पा मेसोपोटामिया और हड़प्पा आर्यंस को जो है कंपेयर करके आप आर्ग्यूमेंट्स इन अपोजिशन लिख के आ सकते हैं। चलिए थर्ड थ्योरी पर हम आते हैं, जिसको कि थ्योरी ऑफ नेटिव ओरिजिन कहा जाता है ना। यहाँ आपको दो नाम याद फिर से रखना होंगे, रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल एटसेट्रा वेयर इट्स प्रोपोनेंट्स। ठीक है, रोमिला थापर एंड डीपी अग्रवाल का नाम आपको याद रखना होगा। अब इसमें क्या कहना था कि जो अर्बन फॉर्म था हड़प्पा का, है ना, वो ग्रेजुअली डेवलप होता है ना। The urban form of Hadappa emerged from the gradual development of the pre-Hadappan cultures like Mehergarh, Amri, Kotdiji, etc. तो ये जो अर्बन फॉर्म था हड़प्पा का, तो ये जो प्री हड़प्पन कल्चर्स थे मेहरगढ़, आमड़ी, कोटदीजी के, उनसे ये डेवलप होता है। अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज दैट बिफोर हड़प्पा रूरल कल्चर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड सिंध। हड़प्पा के पहले जो रूरल कल्चर्स थे ये अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में एग्जिस्टेंस में थे। ड्यू टू दी बैंक्स ऑफ द रिवर्स देयर वाज कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो चूँकि ये जो क्षेत्र था ये नदियों के किनारे था, तो यहाँ जो एग्रीकल्चर का लगातार डेवलपमेंट देखने को मिला। कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सरप्लस भी हुआ और एग्रीकल्चरल सरप्लस की स्थिति बनी और ब्रॉन्ज और कॉपर के इस्तेमाल भी देखा गया यहाँ पर। तो ये क्या थी, ये नोमैडिक्स थे, मैंने आपको बताया था ये घुमक्कड़ होते थे। फॉरेन रिलेशंस इन्होंने बनाए, चूँकि एक स्थान पर नहीं रहते थे, यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने फॉरेन रिलेशंस भी डेवलप करे और इससे क्या हुआ कि उनकी ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंजेस मेसोपोटामिया से शुरू हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इनका एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, तो उससे एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ। चूँकि ये नोमैडिक्स थे तो ये इधर उधर गए, तो विदेशों से भी इनके व्यापार बढ़े और उसमें मुख्यतः मेसोपोटामिया का नाम हम लोग लेते हैं। तो ग्रेजुअली जो है इस सभ्यता का डेवलपमेंट होता और ये ग्रेजुअली जो है ये अर्बन हो जाती है ये। देयरफॉर this seems to be the most reasonable opinion, but still more archaeological exploration and research is needed before reaching the conclusion। तो इस थ्योरी को हम लोग मोस्ट रीजनेबल मानते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए जो है हमें इस बारे में और रिसर्च करने की आवश्यकता और हम किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए ये तो हमने डिस्कस करी थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। अब हम आ जाते हैं हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस पर। तो 3 मार्कर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, आप एक एक करके पढ़ते जाइए। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, देन अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, then दयाराम सायनी, then भीमबेटका, आदमगढ़, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, चन्नूदड़ो, बनावली। चलिए लेट अस स्टार्ट विथ द जॉन मार्शल इटसेल्फ। देखिए जॉन मार्शल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके डायरेक्शन में जो है ये एक्सकेवेशन का काम शुरू किया गया था और 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पन साइट को एक्सकेवेट किया गया था। तो ये तो थी एक ऐसी बात जो हम लोगों ने प्रीलिम्स में भी कई बार पढ़ी हुई है ना। जॉन मार्शल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। एंड अगर हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, सो ही वॉज द 3rd चेयरमैन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। So in 1921 excavation work of Hadappa and Mohenjo-daro was done under his leadership। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए। Gave the name to Indus Valley civilization। He was the 3rd chairman of the archaeological department of India and in 1921 excavation work of Hadappa and Mohenjo-daro was done under his leadership। Then about Alexander Cunningham, again very important one।
तो इनको जो है हम लोग जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अदर देन दिस ही established the archaeological department in 1861। then 1871 में लॉर्ड मेयो ने, इनका नाम हम लोग हिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके हैं, मेड हिम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। सो क्या लिख सकते हैं, he was the father of, he is said to be the father of Indian archaeology। he established archaeological department in 1861 and in 1871 Lord Mayo made him the first general secretary of the department of archaeology। So the next one is the Archaeological Survey of India। So Archaeological Survey of India जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है, ठीक है ना। ये आज भी एग्जिस्टेंस में है और जो भी आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड वर्क्स होते हैं वो इसी के अंडर में, इसी के गाइडेंस में होते हैं, ठीक है। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं उनकी सर्च करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। नाउ अबाउट दयाराम साहनी। तो एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है जो एक्सकेवेशन हुआ था इंडस वैली साइट का हड़प्पा में 1921 से 22 तक, उस एक्सकेवेशन को सुपरवाइज किया था, राइट। एंड अगर हम दयाराम साहनी की बात करें तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1931। क्या क्या लिख सकते हैं, एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हु सुपरवाइज द एक्सकेवेशन ऑफ द इंडस वैली साइट एट हड़प्पा इन 1921-22। he became the first Indian to be appointed as the director general of the archaeological survey of India in 1931। Now about Bhimbetka। So these are the upper Paleolithic sites located in Raisan district of Madhya Pradesh, very very important one। and यहाँ से हमें एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पेंटिंग प्राप्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1957 बाय सर वाकणकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये देखिए, ये भीमबेटका साइट की मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर लगाई हुई है ना। मूविंग ऑन टू आदमगढ़। सो इट इज़ अपर मेसोलिथिक साइट इन होशंगाबाद। ये होशंगाबाद में अपर मेसोलिथिक साइट है और यहाँ से हमें एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस मिलते हैं। द फाउंडर इज मिस्टर RP जोशी। सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंडर इज RP जोशी। सो ये देखिए, ये आदमगढ़ के केव्स यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं आप ना। मूविंग अहेड टू ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ जो है ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था एंड दिस इज द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, राइट। इस ग्रेट बाथ का हम अगर साइज देखें तो 11.88 मीटर लॉन्ग है, 7.0 मीटर वाइड एंड 43 मीटर जो है डीप है ये। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो फ्लोर है इट वाज मेड ऑफ पेव्ड ब्रिक्स एंड देर आर स्टेप्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर लैंडिंग। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ग्रेट बाथ में नीचे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं वहाँ पर। देखिए, ये ग्रेट बाथ है जो कि यहाँ से डिस्कवर हुआ था। नाउ अबाउट द ग्रेट ग्रेनरी। इसको हम लोग हिंदी में बृहदन्नागार कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल सरप्लस की स्थिति भी बनी थी वहाँ पर, कृषि अधिशेष कहते हैं हम लोग उसको। तो जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो हमें भंडार करने की, स्टोर करने की भी आवश्यकता पड़ेगी ही। तो इस मॉन्यूमेंट को भी हम कहाँ से प्राप्त किया था हमने इसको, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से भी ही मिला था, है ना। और इसको जो है लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ अ मॉन्यूमेंट एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ना ये देखिए, ये ग्रेट ग्रेनरीज हैं, इस तरह से यहाँ भंडार किया जाता था, यहाँ पर अन्न रखा जाता था। तो यहाँ हम लोगों ने ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी के बारे में पढ़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में यदि आपको आता है तो आप क्या लिखते हैं।
देखिए हड़प्पा के बारे में आपको उसकी लोकेशन याद रखना होगी। सो हड़प्पा इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी which is located in Montgomery district of Pakistan. Now, so this is one of the Indus Valley sites which was discovered by Dayaram Sahni in 1921, right? तो आप क्या लिख सकते हैं? It is on the left bank of river Ravi located in Punjab Montgomery district of Pakistan. This Indus civilization site was discovered by Dayaram Sahni in 1921. It was first excavated site and the second largest city in the area. ये देखिए, ये मैंने आपको हड़प्पा के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। Now moving ahead to मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने प्रीलिम्स में ही पढ़ा था कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर एंड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोहनजोदड़ो से हम लोगों को ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीविड एक्सकेवेशन में मिली है, और मोहनजोदड़ो को जो है माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है ना। अगर हम बात करें तो इट वाज द लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। It is also called the Mound of the Dead. It was the largest city in terms of area and population. Now, the next site जो कि आपको 3 नंबर में आ सकती है, लोथल। तो जो लोथल जो है, it is located on the banks of भोगवा river in गुजरात, ठीक है। So located on the banks of भोगवा river in गुजरात. It was called the city of dead. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एंड डॉकयार्ड इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेशन। ये जो डॉकयार्ड था, ये यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेशन है। नाउ आफ्टर लोथल, कालीबंगा। ये देखिए, कालीबंगा की साइट का एक्सकेवेशन का फ़ोटो है। अब कालीबंगन की हम बात करें तो ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर इन राजस्थान। अदर देन दिस, यहाँ से हमको बैंगल्स मिले हैं और टिलेज फील्ड्स मिली है, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। सो ब्लैक कलर्ड बैंगल्स, टिलेज फील्ड्स वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर। एंड इसका जो एक्सकेवेशन काम किया था, इट वाज डन बाय बीबी लाल एंड बी के थापर इन 1961 AD। सो आफ्टर कालीबंगा, धौलावीरा इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट वन। ये धौलावीरा के एक्सकेवेटेड साइट का फ़ोटो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है आपको। सो it is located on the banks of Manihar river in Gujarat, and it was a city divided into 3 parts। एक सिटी थी जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड देखी गई है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एक्सकेवेटेड इन इंडिया। तो ये आपको इतने पॉइंट्स धौलावीरा के बारे में याद रखने होंगे। सो राखीगढ़ी, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर इन हरियाणा, है ना। एंड हम बात करें तो इट इज़ लार्जेस्ट हड़प्पन सिटी एक्सकेवेटेड इन इंडिया। नाउ सूरजभान एंड आमरेंद्र नाथ डिस्कवर्ड इट। ये जो साइट थी, इनके एक्सकेवेटर सूरजभान एंड आमरेंद्र नाथ हैं। नाउ अबाउट चन्नूदड़ो। सो ये कहाँ पर है? सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड यहाँ से हमें झूकर झांगर कल्चर के बारे में पता चलता है। तो झूकर झांगर कल्चर डेवलप्ड हेयर, और यहाँ से एक ऐसे हमको इम्प्रिंट्स मिलते हैं, है ना। तो डॉग्स फुटप्रिंट फाउंड वाइल चेसिंग कैट ऑन अ ब्रिक। एक ईंट पर, है ना, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिलते हैं हमको यहाँ से। ये चन्नूदड़ो की एक साइट का एक्सकेवेशन का इमेज है ना। बनवाली, सो इट इज़ लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, है ना, एंड ऑन द बिग बैंक ऑफ या अलॉन्ग द सरस्वती रिवर। सो इट वाज एक्सकेवेटेड बाय R.S. बिस्ट इन 1973 AD। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का अभाव था। सो लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हेयर। तो जैसे कि हम लोग हड़प्पन टाउन्स की बात करेंगे तो वहाँ हमको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। इन बातों को मैंने आपके साथ प्रीलिम्स में भी डिस्कस किया था। लेकिन बनवाली एक ऐसा टाउन हमको मिला है जहाँ की ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया है। ये बनावली की एक इमेज है ना।
स्क्रिप्ट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ की जो स्क्रिप्ट है आज तक डेसिफर्ड नहीं है, आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ की ये पिक्टोग्राफिक है ना, आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है ना, ये देखिए पिक्चर्स, यहाँ पर इमेजेस आप देख सकते हैं, पिक्चर बनी हुई है। तो इस स्क्रिप्ट को आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, और ये जो स्क्रिप्ट थी ये राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। चलिए वेट एंड मेजर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो यूनिट्स थे वेगिंग के वो प्रोबेबली जो हैं किस रेशियो में थे, 16 है ना, 16, 64, 163, 26, 40 के रेशियो में ये है ना वेट्स हमको देखने को मिले, यानी रेशियो 16 का देखने को मिला। ये जो वेट्स हमें मिले हैं तो ये क्यूब शेप्ड, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल शेप के हमें मिले हैं। एक हमें स्केल मिला है जो कि ऑयस्टर का बना हुआ है मोहनजोदड़ो से, और एक एलिफेंट टूथ मिला है लोथल से। इट मे हैव बीन यूज्ड टू मेजर लेंथ। चलिए पॉटरी की यदि हम बात करें तो सर्किल और ट्री फिगर्स आर यूजुअली फाउंड ऑन हड़प्पन पॉटरीज। ठीक है ना। चलिए, सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज फर्स्ट लेक्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ आज हम लोगों ने 3 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ की टाउन प्लानिंग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है हिस्ट्री का। तब तक आप लोगों को अपने घर में इन 3 मार्कर क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है, लिख कर के भी देखिए। नमस्कार दोस्तों।